साथियों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों आज का विषय हमारा जो है, गाय लोग पालने के लिए बहुत सारे लोग नया डेयरी फार्म खोलने के लिए कॉल करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है और वो करना चाहते हैं। उनके लिए है। मेरे से लोगों ने सवाल किया है, व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज आया, कॉल करके पूछते हैं। कोई कोई बाहर नौकरी कर रहा है, जैसे कि दुबई में कोई है, कोई कहीं है, चाहे कोई इंडिया में भी काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है या कोई गवर्नमेंट में है। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग दिन भर में कॉल करते हैं, सलाह लेते हैं। तो मेरे से लोग सलाह लिए, जैसे कि मान लीजिए कि गाय में धोखा होता है हमेशा। जब दूध वाली गाय खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि मान लो पूंजी कम है तो क्या बछिया रख के बिजनेस चालू कर सकते हैं, बछिया को तैयार करके आगे का मतलब भविष्य है इसमें कि नहीं है, ये मेरे से सवाल करते हैं लोग। तो इस पर वीडियो है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमें मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक किसान का हेल्प हो सके। और आप लोग जितना हमें सपोर्ट करते हैं उतना आनंद आता है और नया नया चीजें हमको मतलब जो हमारे पास गुजरा हुआ है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करने का और मन करता है। अगर लाइक मिलता है तो दिल डबल हो जाता है। तो साथियों इसके ऊपर है, बछिया रख के क्या डेयरी फार्म तैयार कर खोला जा सकता है बछिया के भरोसे? तो जी हाँ, खोला जा सकता है। ये हकीकत बात है। बछिया पालने में समय लगेगा, खर्चा लगेगा, लेकिन जो चीज है धोखाधड़ी जो गाय में होता है, हाँ अब ये रहा कि पहचान होना जरूरी है। ब्रीड का पहचान नहीं रहेगा, चाहे अगर बढ़िया इंसान से नहीं लेंगे बछिया तो नहीं सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि क्रॉस ब्रीड में भी मतलब जैसा तैसा एरू गैरू नत्था कैरू मिल जाएगी तो फिर सक्सेस नहीं होगी। तो ये चीज के लिए जानकार बछिया होनी चाहिए। कोई अच्छा फार्म से सेलेक्टेड फार्म हो जो कि मतलब ब्रीड पर काम किया हो, ऐसे फार्म पर चले तो आगे चल के है कुछ भविष्य। बछिया नॉर्मल मतलब 4-5 महीने की तैयार की हुई 6 महीने की बछिया अगर लेते हैं आप तो 15 से 20 हजार के समथिंग में मिल जाएगी। मतलब 6 महीना तक की बछिया, खाना खाने वाली बछिया रहेगी, दूध पिलाना भी नहीं पड़ेगा। उस बछिया को तैयार करने में खर्चा मैं जानता हूं कि 50 से 70 हजार रुपया लग जाएगा उसको बच्चा देते देते। गाय खरीदने जाएंगे तो वैसी गाय आपको 50 से 55-70 हजार में मिल सकती है। लेकिन गाय का क्या होगा कि आपकी गाय जो आएगी वो आपके मतलब नेचुरल जो प्राकृतिक है उसको आपके यहाँ सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। जो गर्मी है आपका एरिया का, चाहे बारिश है ठंडा है, उसको वो मतलब एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये एक दुविधा वाली बात रहती है। आप बहुत सारी फेल हो जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ भी फेल हो गई। तो ये चीज को समझने के लिए बछिया को करके, बछिया का फार्म करके बछिया ला के कर सकते हैं। बछिया एक बार खरीद लेंगे तो सक्सेस होने में उसको देर नहीं होता है। बछिया आपके पास क्या होगी कि आपके यहाँ अगर 6 महीना अगर एक बार आ गई या सेट हो गई तो जानिए कि अब उसको जब पाल लेंगे तो बच्चा देते देते वो ऐसा वातावरण में आपके ढल जाएगी कि जो आपका वातावरण रहेगा उसी के हिसाब से वो सेटअप हो जाएगी। अब बछिया जब आती है तो बछिया 15-20 हजार खिलाए पिलाए 50 से 70 हजार के बीच में, मतलब 80 से 90 हजार की बछिया एक पड़ी। आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है, 15-15 हजार की 2 बछिया ला दीजिए, 20-20 हजार की चाहे 40 हजार में। अब इसमें भी लोग बोलेंगे कि गाय इतने की 40 हजार का ला देंगे तो दूध देगी। भाई 40 हजार की गाय लाएंगे तो कोई ब्रीड में नहीं मिलेगी। 40 हजार की गाय कभी ब्रीड में नहीं मिलती है, वो क्रॉस ब्रीड होती है। उसका जो उस पर सीमेंट अच्छा लगाएंगे, फिर उसके बाद वो बछिया आएगी, बछिया तैयार करेंगे, उसको सीमेंट अच्छा लगाएंगे। जब चौथा रोटेशन आएगा तब ऐसी बछिया मिलेगी। आप अच्छे फार्म से आप सेलेक्टेड खरीद लेते हैं बछिया, कोई जानकार बुल की, तो वो बछिया आपको, जैसे कि अभी बिहार में हमारे सब लोग जानते होंगे अस्तित्व जी की प्रियमोदा फार्म, टीडीएम डेयरी फार्म, ये सब बहुत सारा डेयरी फार्म है। पर्सनली मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ। उनके पास अच्छी अच्छी बच्चियां है, जैसे कि माँ डेयरी वाले हैं उनके पास भी है। उनसे जाके अगर ले लेते हैं तो वहां धोखा की चांस नहीं है, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन उस बच्चिया को पाल के आप आगे का भविष्य बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो साथियों हमने नहीं किया, ये हमने गलती किया। हम आज भी अभी गलती कर रहे हैं। अगर आज भी चाहे तो हमारी जो गाय अच्छी वाली है, जा होने जा, तो उस पर बच्चिया के लिए सीमेंट रखाते, हमारी बच्चिया सक्सेस नहीं हो रही, मर जा रही है, हमारा मुसीबत है। बच्चिया को रख के खर्चा कम हो सकता है। सब कुछ मिला जुला के अगर लास्ट में आप देखेंगे तो आपको 1 साल जैसा, 1.5 साल 2 साल जैसा तो लगेगा कि आप बेकार का काम कर रहे हैं, बच्चिया पाल रहे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन वही बच्चिया जब तैयार हो जाएगी, दूध देगी, तो फिर आपके पास उस बच्चिया को अच्छा सीमेंट रखाएंगे, उसकी बच्चिया जो आएगी आपके पास डेवलपमेंट करेगी। यही चीज हमने सोचा है।
हमारा हो सकता है फार्म से सभी गाय बिक जाए, क्योंकि सभी गाय क्रॉस ब्रीड है। 2-3 गाय सेलेक्टेड गाय हमारी जो है उसको भावनाओं से भी जुड़ी हुई है, चाहे मतलब ब्रीड में भी है, उसको हमें रखना है। जैसे ये बुढ़ी गाय है, इसको तो मतलब ब्रीड में नहीं है, फिर भी इसको रखना है हमें, ये मरने दम तक ये यहीं पर रहेगी। अगर हमारे सर बोलते हैं कि सभी गाय बेच दो, इसको भी बेच दो, हमें पैसा की जरूरत है, तो इसका पैसा हम कर्जे भी काट के सर को देके और इसको रखेंगे, क्योंकि ये हमारी बाप दादा की संपत्ति है। और ये उस समय की गाय है जबकि हम डूब चुके थे, उस समय में हमारे को उबारने वाली यही 2 गाय है, बदमसिया और ये, तो इनको हम बेचने वाले नहीं हैं। अब बात आती है कि बछिया को पालने में खर्चा जब आएगा, बछिया को देखिए 70,000 50,000 में तो खर्चा बताया, आप कम कॉस्टिंग में भी उस बछिया को पाल सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, खेती है आपके पास, तो आप बछिया आसानी से हरा चारा खिला के और घर का आटा चोकर खिला के, जूठा काठा खिला के बछिया को पाल सकते हैं। गांव में हमारे ऐसा बहुत सारे किसान हैं। वीडियो नहीं बनवाना लोग चाहते हैं, वरना आपको एक एक वीडियो डालता कि रोज दिखाता कि 2 बछिया को तैयार करके चाहे गाय को पाल के अच्छा खासा मुनाफा लेके घर परिवार चला रहे किसान हमारे गांव के। ये सब होता है, इसमें बिजनेस ऐसा है ही कि मतलब किसानों का बिजनेस है, रोजी रोटी के लिए सबसे बढ़िया बिजनेस है। समस्या कहाँ आता है कि बिना प्लानिंग का लंबा चौड़ा प्लान कर लेते हैं, पैसा आ गया, तो यही गलत हो जाता है इस बिजनेस में, यही समस्या होता है। गाय रख के करना चाहते हैं, कभी भी कोई नया जो डेयरी फार्म खोलना चाहता है, उसको आज इस वीडियो में फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए और छोटे में ही रखिए। बड़ा के चक्कर में मत पीजिए कि मैं इतना कमा लूंगा, ऐसे कर लूंगा, गाय इतनी ला दूंगा, इतना दूध होगा, इतना पैसा आएगा, ये सब फेल हो जाता है। आदमी रख लूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब ऐसा वैसा, लेकिन परंतु मगर मुगर सब फेल है। मैं अपना बोल रहा हूं, मेरे पास क्षमता है 10 गाय खिलाने का, तो मेरे को 10 गाय नहीं रखना है, 5 ही रखना है। 5 रख के उसको सेवा बढ़िया से करूं तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट देगी। 10 गाय से ज्यादा 5 ही गाय प्रॉफिट देगी। लेकिन लालच मन में क्या आ जाता है कि 5 गाय मिलके हमें मान के चले 20,000 प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि और 5 ला दूंगा तो 20 दूनी 40,000 हमें प्रॉफिट हो जाएगा। वहां पर अब मार खाते हम कहाँ, पैसे कहीं से उधार ले लिए, कहीं से कर्जे ले लिए और 10 गाय कर लिए, बाद में देखे कि दूध से 50,000 तो बच रहा है, लेकिन उसके जगह 50,000 का 50,000 ब्याज में घुस जा रहा है, फिर सब खेला बर्बाद। ब्रीडिंग करने के लिए पैसा होना चाहिए, ब्रीडिंग में पैसा लगता है, ये बात सच्ची है, लेकिन अगर किसान है तो किसान का पैसा ज़्यादा नहीं खर्चा होता है। एक किसान 2-2 गाय भैंस रख के और उसको खिलाने में पैसा नहीं खर्चा करके, खेत का चीज खिला के और हल्का फुल्का घास हरा चारा खिला के, सिर्फ हरा चारा और आधे किलो घर का जूठ काट अनाज खिला के 4 लीटर 5 लीटर लोग दूध लेते हैं। और 4-5 लीटर दूध के पीछे खर्चा कितना आता है, तो जो मेहनत लगता है वही। हमारे गांव के ऐसे किसान है कि खुरपे लेके दिन भर घास गड़ के गाय पालते हैं और 4-4 लीटर दूध करती है, तो दोनों टाइम का 8 लीटर दूध का कीमत जोड़ते हैं तो 30 रुपये के हिसाब से भी चढ़ती है 12, 120 दूनी 240 रुपया, मतलब 6,000 का महीना जब तक दूध देती है तब तक मिल जाता है, कभी 5,000 का 2,000 का। तो वो किसानों के लिए, जो गांव में हमारे है किसान भाई, जो नहीं समझता होगा, जिसके 50,000 लाख रुपया या 10,000 आमदनी होगी, वो समझता होगा कि ये इससे होगा क्या। लेकिन हमारे गांव में ऐसे ऐसे किसान हैं जिनको कि 1 रुपया कहीं से आवक नहीं है, फिर भी गाँव में अच्छे से है, मेहनत कर रहे हैं, मजूरी भी करने नहीं जाते, अपनी गाय को खिलाते, अपने खेत में जाते हैं और घर परिवार खूब बढ़िया से चल रहा है, अपने बच्चे बच्ची को पढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें नॉर्मल किसानों के लिए, गांव के लिए है। डेयरी फार्म बड़े स्तर से करने के लिए हमारे स्वभाव से नहीं है, हमारे एरिया के लिए नहीं है। सिटी में जाके करते हैं, दूसरे एरिया में करते हैं, वो अलग बात है, वहां पर हो सकता है कि सक्सेसफुल होगा, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हम यहाँ तक जानते हैं, हमारे एरिया के 40-50 किलोमीटर के रेंज में हम जानते हैं जितना डेयरी फार्म है वो सब दिखावे पर चल रहा है। खाली हम किए हैं तो हमको देख के वो कर रहे हैं, उनको देख के हम कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। ये बात सच है। बछिया रख के डेयरी फार्म शुरू किया जा सकता है, 2 बछिया रख के समय देना पड़ेगा, उसमें आपके पास टाइम हो तब। अगर टाइम नहीं हो, आप अगर बाहर नौकरी कर रहे हैं तो सोचेंगे बछिया रख के अगर कर लूंगा डेयरी फार्म तो सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं होंगे भाई। जिस दिन नौकरी छोड़ेंगे उस दिन से आपके घर वाले इतना ना आपको परेशान कर देंगे कि आप खुद भाग जाओगे। तो बछिया से नहीं होगा। जब जॉब कर रहे हैं तो आपको दूध वाली गाय रखना पड़ेगा। अगर आप गांव में रहते हैं, किसान ही है, अगर आपके पास सिर्फ गांव में ही रहना है, आप मजदूरी भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, तो आपके लिए बछिया रखना आसान है। मजदूरी पर भी जाते हैं तो भी बछिया रख सकते हैं, परिवार है तो। बाकी नौकरी वाले के लिए बछिया अच्छी नहीं है। हाँ, 10 गाय रखे हैं तो 5 बछिया कहीं से अच्छी ला के पाल लिए, वो अलग बात है, उसका एक उसी में पाला जाएगी।
वो एक जल्दी सक्सेसफुल का आसान तरीका है। बाकी गाय अच्छी ब्रीड की खरीद के 30-40 लीटर वाली डेयरी फार्म को सक्सेस करने का सपना अगर है तो ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है। इसमें टाइम देना पड़ेगा। जब 30 लीटर वाली गाय लाएंगे तो वो पहले ब्यात में 30 लीटर कभी दूध नहीं देगी। 18-20 लीटर 16 लीटर मेरे जैसा अगर ठगा गए तो 5 लीटर देगी। को सब कुछ मिला जुला के ये सब गलत हो जाता है। उसको ब्रीड पे काम करना पड़ेगा, पहले दिन से ही अच्छा सीमेन लखाना पड़ेगा, अच्छा बछिया लेना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ के साथ साथ किस्मत जरूरी है। किस्मत अगर नहीं सही है, साथ नहीं दे रहा है तो बिजनेस बंद कर देना ही भलाई है। जैसे कि मैं घिस रहा हूँ इस कंडीशन में, मेरे को एक ही सलाह आता है हर जगह से कि बंद कर दो, लेकिन मैं मन का डबल हूँ। अब मन का मतलब एक नहीं होता है गाँव में कि मन के बदमाश हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी बिजनेस में डूबा हूँ तो इसी से सक्सेसफुल बनूंगा। यही मेरा सपना है, इसीलिए लगा हूँ। वरना इतना घाटे से के कोई आज तक, मतलब मेरे उम्र के कितने लोग फांसी लगा कर मर गए। आज ही की बात है, मेरे गांव में बाढ़ आया है, सबको पता है। एक लड़का हमारे से कम उम्र के जाकर मर गया है डूब के गंगा जी में। तो ये सब बातें हैं, उसको सहन शक्ति नहीं था भाई। 2-4 लाख कर्जा हो गया तो मरने की क्या जरूरत है। हमारे पास तो उस समय 40 लाख का कर्जा था, फिर भी हम रोग आ लेते हैं जाके कहीं, वो अलग बात है। बाकी मर जाए इतना जिंदगी आसान नहीं है, बहुत कठिनाई से जिंदगी मिलती है। 84 लाख योनि में फिरने के बाद ये मनुष्य योनि मिलता है, और इसको जीते जी कुछ नहीं कर पाए तो आसानी से मर भी तो जाए, कम से कम आपातकाल क्यों मरे, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है। तो कुछ भी करके मेहनत करना है, और मेरे को इसी बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है। समय लगेगा मेरे को पता है, लेकिन कभी ना कभी बन ही जाऊंगा। मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग का आशीर्वाद है। सब कुछ मिला जुला के एक चीज है कि जो अगर 10,000 का नौकरी का सपना देखता हूँ तो 10,000 की नौकरी करने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 की नौकरी बाहर में जाके करते हैं तो 5,000 खर्चा है, 5,000 बचत होगा। आज मेरे पास यूट्यूब चैनल है जिससे कि मैं 7-8 हज़ार रुपया आसानी से कमा लेता हूँ। तो अगर मैं सब कुछ बंद भी कर दूं तो मेरा पेट चलने लायक दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन समस्या क्या है कि मेरा इतना ना फैला दिया हूँ उल्टा सीधा काम की, उसमें मेरा सब पैसा चला जा रहा है, इसीलिए मैं दिक्कत में रहता हूँ। बाकी आगे चल के मैं जानता हूँ कि कमाऊंगा इसी बिजनेस से। गौ माता है, कब दे देगी कब ले लेगी ये तो इन्हीं के हाथ में है। तो बछिया वाला जो बात है, बछिया रख के अगर आप गांव में रहते हैं, मजदूरी किसानी दुकान बिजनेस गांव में छोटा मोटा है तो चाहते हैं बछिया रख के करना तो कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ के बछिया पर आना चाहते हैं तो नहीं करना है, वो गलत सजेशन मैं नहीं देता हूँ। गाय रख के तब बछिया ला सकते हैं, वो अलग बात है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, हर हर महादेव।